देखो, अटैक नहीं कहेंगे, इसको विरोध कहेंगे। ये विरोध करने का तरीका है, वो लोग विरोध कर रहे हैं, तानाशाही सरकार का विरोध कर रहे हैं। हाँ, तरीका गलत हो सकता है, मगर ये विरोध है, अटैक नहीं है। पहली बात तो ये कोई आतंकी अटैक नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए। जो मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे 2014 में, अब 2023 चल रहा है, लगभग 9 साल हो गए हैं। 9 साल में लगभग 18 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। नौकरियां मिली तो सही नहीं, नौकरियां छीन ली गई। मोदी ने कहा कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेगा सबके अकाउंट में। भैया, एक के अकाउंट में 15-15 लाख नहीं आया। 2019 में पुलवामा कांड हुआ था, उसके बाद में चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी जीत गई थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव है, फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग संसद में घुसे, ऐसा कोई बड़ा कांड हो सकता है फ्यूचर में चुनाव से पहले। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो मौजूदा सरकार है वो कैसे ही ना कैसे करके सत्ता में रहना चाहती है। चाहे वो दंगे कराए, चाहे वो लड़ाई कराए, चाहे वो सैनिकों के ऊपर पर राजनीति करे, चाहे हिंदू मुसलमानों पे आप कुछ भी करें, वो उनका एक मकसद है सत्ता में रहना। ये देश के लिए सही नहीं है, ये देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो लोगों की आशंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरी भी आशंका है, पर मैं तो ये दुआ करता हूँ नियति से कि ऐसा कुछ ना हो, देश सही हाथों में आए और देश के लोगों को सद्बुद्धि आए कि वो अच्छा पार्टी को चुने, अच्छी पार्टी को सत्ता में लेकर आएँ। कि ऐसी कैसी सुरक्षा लगा रखी है नई संसद की, कोई भी आदमी घुस जाता है और अंदर जाके ऐसा प्रदर्शन करता है। दूसरी बात यह है कि देखो, डेमोक्रेसी देश है, देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में किसी का विरोध करना ये लोकतांत्रिक एक प्रणाली है। संविधान में आपको अधिकार है कि हाँ विरोध कर सकते हैं, मगर विरोध करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप देश की सुरक्षा को ताक पे रखकर आप विरोध करना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। आपको अगर विरोध करना है, किसी सरकार का विरोध करना है, अगर कोई सरकार आपको तानाशाह लगती है, अगर कोई व्यक्ति आपको तानाशाह लगता है, तो लोकतंत्र प्रदेश में, लोकतंत्र देश में आप उसको बदलने का तरीका है। हर 5 साल में वोटिंग का राइट आपके पास में, हर 5 साल में चुनाव आते हैं। अगर कोई सरकार आपको पसंद नहीं है, देश के लोगों को पसंद नहीं है, तो उसको बदलने का आपको पूरा अधिकार है और आप वोटिंग के आधार पर उसको बदल सकते हैं। आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप पूरी संसद को आप थ्रेट करना चाहते हैं, पूरी संसद में घुसकर आप ऐसा एक प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप वहाँ आगजनी करना चाहते हैं, तो वो सरासर गलत है। बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए सोशल वर्कर, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हमें पूरा अधिकार है, हम लोग भी सरकारों का विरोध करते हैं, मगर हम लोगों को जगाने का काम करते हैं। लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे अधिकारों को मारा जा रहा है, तुम्हारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, इस देश में संविधान सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं, आप संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान के मूल्यों को बचाना चाहते हैं, अपने आने वाली जनरेशन के भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो इस सरकार को आपको उखाड़ कर फेंकना होगा, इस सरकार को बदलना होगा। हम लोग भी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो जो लोग संसद में घुसे थे, उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों को तैयार करें, गांव-गांव जाएं, शहर-शहर जाएं, गली-गली जाएं, लोगों को बताएं कि ये सरकार तानाशाह सरकार है, आपके अधिकारों को मारने का काम कर रही है। आप जेल चले गए हैं, वो उन पे यूएपीए लग गया है। देखिए, कोई भी आदमी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो यूएपीए भी लगेगा, एनएसए भी लगेगा, सब लगेंगे। तो ये लोगों का, नौजवानों का गुस्सा है। जब लोग, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है, उनके अधिकार नहीं मिल रहे, तो गुस्सा होता है, मगर गुस्सा करने का एक तरीका होता है। लोकतंत्र प्रणाली में आप हिंसक नहीं हो सकते हैं। आप संविधान के दायरे में रहकर ही अपना लोकतांत्रिक जो आपका अधिकार है उसको प्राप्त कर सकते हैं। या आप कोई भी अगर एजिटेशन करना चाहते हैं, कोई भी आंदोलन करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र व्यवस्था में रहकर ही आपको करना पड़ेगा, संविधान के दायरे में रहकर करना पड़ेगा। अगर आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे तो आप पे यूएपी भी लगाया जाएगा, एनएसए भी लगाया जाएगा, और सरकार तो बैठी हुई है। नौजवानों को जेल में भेजने के लिए सरकार बैठी हुई है, आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कानून को अपने हाथों में बना लें, कानून के माध्यम से ही आप काम करें, संविधान के माध्यम से ही आप काम करें। अम्बेडकरवादी लोग देश के अंदर संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर ही अपने आंदोलन को करने का काम करते हैं। अगर आप लोग आंदोलन के माध्यम से कानून को अपने हाथ में लेने का कोशिश भी करेंगे, तो ये लोग झूठी एफआईआर करके जेल में भेजने का काम करेंगे, यूएपी लगाने का काम करेंगे, एनएसए लगाने का काम करेंगे, जेल में सड़ाने का काम करेंगे। अगर आप तानाशाही सरकार को बदलना चाहते हैं, तानाशाही राजा को बदलना चाहते हैं, तो 5 साल में, हर 5 साल में आपको सरकार को बदलने का मौका मिलता है वोटिंग के आधार पर। देश के लोगों को, देश के नौजवानों को जागरूक कर दीजिए आप
कि ये सरकार आपको अधिकार नहीं दे रही है, ये सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है, ये सरकार आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे रही है, ये सरकार आपको सही चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे रही है, ये सरकार आपको शिक्षा नहीं दे रही है, आपको बदलना पड़ेगा। तो देश के नौजवान आंदोलित हो जाएंगे और सरकार को बदल देंगे। लेकिन सबसे सुरक्षित कहा जाता है संसद का जो अंदर का माहौल होता है, वहाँ केमिकल कैसे लेकर चले गए? क्या सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है? सुरक्षित नहीं है हमारे देश के सांसद। क्या पता सुरक्षा के लोग भी चाहते हों कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो कि जिससे कि पूरे देश को मालूम हो कि कितने नौजवान साथी हैं, जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं वो परेशान हैं। ये तो सच्चाई है कि देश में नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, सबको प्राइवेट कर रहे हैं, और प्राइवेट में जो सरकारी उसी काम को कर रहा है वो 1 लाख रुपये लेता है, और प्राइवेट में 10,000 रुपये देते हैं। तो भाई 10,000 रुपये में क्या होने वाला है? तो नौजवानों की ज़िंदगी ख़राब कर दी इन्होंने। शिक्षा ये बढ़िया नहीं दे रहे हैं। आज भी जो बच्चा ग्रेजुएशन करके आता है उसको यही नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। प्राइवेट में जाओ 1 करोड़ रुपये लेते हैं भाई, मेडिकल सीट के लिए 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया ऐसे जाते हैं। आपको जो अगर बच्चा को इंजीनियर बनाना चाहे तो कितना पैसा है? एक पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, जब 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में थी तो 0 बैलेंस पर एडमिशन हुआ करता था। अगर गरीब का बच्चा, अगर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का बच्चा जो गरीब है, अगर उसका बच्चे का एडमिशन अगर MBBS में आता है, इंजीनियरिंग में आता है, या लॉ में आता है, या किसी अन्य MBA वगैरह में आता है, तो अगर उसको पढ़ाई करनी है तो सरकार उसको पढ़ाई के लिए पैसा देने का काम करेगी। उसके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सरकारें तो नहीं कर रही हैं, तो इसलिए गरीब इंसान तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। तो लोग परेशान हैं सरकार से, मौजूदा जो सरकार है उससे परेशान है। मौजूदा सरकार को अगर बदलना है, BJP को अगर बदलना है, तो सारे नौजवानों को आंदोलित होना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को ताकत में लाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के माध्यम से आपको अधिकार दे सकती है, सुरक्षा कर सकती है, आपको रोजगार दे सकती है। नहीं तो देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यदि ये जो संसद में घुसे हैं लोग, यदि ये मुस्लिम होते तो क्या इनके घर नहीं तोड़ दिए जाते? इनको क्यों बचा रही है मोदी सरकार? हिंदू हैं, ब्राह्मण है, क्या ये इनको फायदा मिल रहा है आरोपियों को? देखिए, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर ये मुस्लिम होते तो इसका दूसरा ही रूप दे दिया जाता और ये जोड़ दिया जाता जो आतंकवादियों से। और जो मीडिया है, मीडिया जो शांत बैठी हुई है, मीडिया को मुद्दा मिल जाता। देश में धर्म के नाम पर लोग कुछ राजनीति करते हैं, उनको मुद्दे चाहिए, हिंदू मुसलमान के मुद्दे चाहिए, उनको मुद्दे चाहिए शमशान घाट और कब्रिस्तान के, उनको मुद्दे चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के, उनको कहीं ना कहीं धर्म का एंगल चाहिए। तो ये तो शुक्र है कि जो लोग थे वो हिंदू हैं। अगर मुसलमान होते तो पूरे देश में क्या क्या बात होती, कौन कौन से आतंकी ग्रुपों से जोड़ा जाता। तो यहाँ जाति देखकर तो काम होता है। अगर आपको यहाँ पर जाति देखकर काम नहीं कराना, अगर आपको यहाँ पर धर्म देखकर काम नहीं कराना, आपको ईमानदारी से काम कराना है, तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा और ईमानदार लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो लोग चिंता कर रहे हैं कि हाँ देश में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उनकी ड्यूटी है नौजवानों की कि वो निकलें और अपने हाथों में ताकत को लें, देश को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि BJP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तीनों ही देश के बहुजनों के खिलाफ हैं, उनके अधिकारों के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। तो ये सरकारें नहीं आनी चाहिए। हर बार देखा आपने, कांग्रेस को बहुत दिन से देखते आए हैं, BJP को देखते आए हैं, सब पार्टियों को देखा है। एक बार सेंटर में बहुजन समाज पार्टी को लाकर देखिए। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान करता हूं, लोगों से कहता हूं कि आपको अगर देश में संविधान की सत्ता चाहिए, देश में संविधान का राज चाहिए, देश में अगर आपको अंबेडकर राज चाहिए, तो आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। यहाँ कोई भी दुखी नहीं होगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको स्वास्थ्य मिलेगा, सबको मान सम्मान की ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलेगा। आपको इस देश में अगर अपने आप को स्थापित करना है तो बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करना पड़ेगा।